हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप मेरे चैनल को देखिए तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये चैनल जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉलेज गेन करते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम ले आते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें मैं ले आता हूँ और उनको देता रहता हूँ। कभी इनकम टैक्स से रिलेटेड, कभी अकाउंट से रिलेटेड, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में लेके आता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80EE में क्या डिडक्शन मिलता है और इसका क्या बेनिफिट होता है और कैसे बेनिफिट होता है। जब कोई भी इंडिविजुअल होम लोन लेता है तो जब वो रीपे करता है तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। जो वो प्रिंसिपल पे करता है वो 80C में उसका डिडक्शन मिलता है। जो इंटरेस्ट पे करता है वो सेक्शन 24 में क्लेम करता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन 80EE का जो डिडक्शन मिलता है ये भी रिलेटेड होता है इंटरेस्ट से, जो हम होम लोन पे करते हैं। यहां पे जो आप इंटरेस्ट क्लेम करते हैं वो 2 लाख तक क्लेम करते हैं, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो 2 लाख से ज़्यादा जाता है। अगर 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट जा रहा होता है तो हमें 80EE एक ऐसा सेक्शन है जो एडिशनल 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट हमें दिलाता है। मतलब कि हम 2.5 लाख तक का जो इंटरेस्ट होता है वो हम क्लेम कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जब हम 80EE में क्लेम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। इसकी 3 कंडीशन होती हैं और तीनों हमें एक साथ फुलफिल करनी होती है। अगर हमने तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल कर दी तो हमें ये एडिशनल इंटरेस्ट जो 50,000 है वो मिल जाता है। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का होना चाहिए। मतलब 1/4/16 से लेके 31/3/17 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ये सेक्शन आया था, इसीलिए ये एडिशनल बेनिफिट दिया गया था। तो उसमें ये भी बात कही गई थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई होम लोन लेता है तो उसमें उसको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। ये एडिशनल सेक्शन आया था उस साल फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके घर की कीमत जो हो वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी घर की कीमत जो रजिस्ट्री की वैल्यू है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा की है, अगर वो 51 लाख है, 52 लाख है, 53 लाख है, मोर देन 50 लाख है, तो ये सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी कंडीशन है कि 50 लाख से ज़्यादा की रजिस्ट्री वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका जो लोन सैंक्शन होना चाहिए नॉट मोर देन 35 लाख। जो आपका लोन अमाउंट होना चाहिए वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो लोन होना चाहिए इस साल में सैंक्शन होना चाहिए, घर की कीमत 50 लाख से कम होनी चाहिए और आपका लोन अमाउंट जो होना चाहिए 35 लाख से कम होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं और साथ ही साथ कि ये घर आपका पहला घर होना चाहिए, फर्स्ट हाउस होना चाहिए आपका। मतलब आप अपने नाम से अगर इसको ले रहे हैं, आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो ये आपका पहला रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। अगर ये आपका पहला रेजिडेंशियल हाउस है
तो आपको ये 50,000 का बेनिफिट एडिशनल आपको मिल जाएगा। रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ये आपका पहला होना चाहिए। 1/4/16 से 31/3/17 के बीच आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। लोन की जो रजिस्ट्री वैल्यू है घर की आपकी 50 लाख से कम होनी चाहिए। जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है वो 35 लाख से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका ये पूरा का पूरा लोन फिनिश नहीं हो जाता। मतलब कि जिस समय से आप स्टार्ट करते हैं उस समय से लेके और तब तक हो जाएगा, तब तक आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं जब तक कि ये आपका लोन फिनिश नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि सेक्शन 80 ई के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब आगे ही और भी ऐसे ही सेक्शन लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे चल के मैं 11th 12th की कॉमर्स की चीज़ें भी लेके आऊँगा, कॉमर्स की क्लासेस लूँगा। तो अगर कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड है, जो जिसके घर में कोई बच्चा हो या कोई 11th 12th का बच्चा हो, तो वो भी मेरा चैनल देख सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि उसमें पूरी क्लास चलेगी मेरी, शुरू से लेके अंत तक कॉमर्स का पूरा सिलेबस में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।